बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बादि ज़ालिक फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बादि ज़ालिक فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ अता करे तू शाने करीमी का सदका इलाही तू दे दे रहीमी का
का सदका तेरा हूँ मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ इलाही हमेशा दो मसरूर रखना बना से हमको सदा दूर रखना परेशानियां हमको घेरे हुए हैं परेशानियों से पनाह मांगता हूँ परेशानियों से पनाह मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ जो मुफिल से है को तो दौलत अता कर जो बीमार है उनको सेहत अता कर जो मुफिल से है को तो दौलत अता कर जो बीमार है उनको सेहत अता कर मरीजों की खातिर मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ तुम्हें वास्ता फर्ज जल के चमन का तुम्हें वास्ता तेरे रहमो करम का मुरादों से झोले भरे मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ करम मांगता हूँ जो नादार है कुछ नहीं जिनके पल्ले या रसूल अल्लाह जो नादार है कुछ नहीं जिनके पल्ले उन्हें भी दिखा दे हरम के तुझे हुजूरे हो सबके हुजूरे हो सबके दुआ मांगता हूँ इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ करम मांगता
हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ। उठाओ जश कौल दस्ते दुआ का, या रसूल अल्लाह उठाओ जश कौल दस्ते दुआ का, खुदा से हबीबे, खुदा से हबीबे खुदा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही मैं तुझे से दुआ मांगता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिल्मेज़िया की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। इस ट्रांसमिशन का नाम है घर घर रौनके रमज़ान। ये एक ऐसी ट्रांसमिशन है जिसमें हम हर घर, हर मोहल्ले और हर गली में जाएंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में किस तरह लोग रमज़ान का ये स्पेशल जो इवेंट है, ये जो रमज़ान हम मनाते हैं, हम मुसलमानों पे अल्लाह का एक इनाम है कि अल्लाह ताला ने हमें ये एक ऐसा इनाम दे दिया है कि इसमें तमाम मुसलमान एक साथ सहरी करते हैं, एक साथ अफ्तारी करते हैं और किस तरह लोग अफ्तार को एंजॉय करते हैं। अपने घरों का उनका माहौल क्या होता है जब वहाँ पर अफ्तारी हो रही होती है और सब लोग आपस में मिल के जो है वो अफ्तार बना रहे होते हैं, उस अफ्तारी की तैयारी में मसरूफ़ होते हैं। उसमें घर के बच्चों का क्या किरदार होता है, बड़ों का क्या किरदार होता है और घर की जो ख़वातीन होती हैं वो किस तरह से इसको स्पेशली जो है वो एंजॉय करती हैं और तमाम बड़ों के लिए जो है वो अफ्तार बनाती हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे फिल्मेज़िया के इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो लोग पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, रमज़ान को यहाँ आकर नहीं मना सकते, नहीं देख सकते, उनके लिए कि वो देखें कि पाकिस्तानी जो हैं वो किस तरह पाकिस्तान में इस रमज़ान की ट्रांसमिशन को और इस रमज़ान के मौके को ख़ास तौर पर जो है वो मनाते हैं। और मैं आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो है रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ जो है बाकायदा तौर पे हो चुका है। अभी किरत और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तमाम लोगों ने सुनी है, आप इससे फैज़याब हुए हैं। इसके लिए जो है मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे नात ख्वां का भी और जिन्होंने किरत की उनका भी और वो बच्चे जिन्होंने यहाँ पर नात पढ़ी उनका भी। साथ साथ जो है बातों का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। ये ट्रांसमिशन जो आज हम यहाँ पर आए हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज हम किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी घर में नहीं आए, बल्कि आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पर लोग अपने प्यारों को छोड़ जाते हैं, उन प्यारों को जो सारी ज़िंदगी सर्व कर देते हैं अपने बच्चों की परवरिश में, उन्हें पाल पोस के बड़ा करते हैं, जवान करते हैं, अपनी ज़िंदगी लुटा देते हैं। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब उन्हें यह एहसास हो जाता है कि हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो सिर्फ हमारी हैं और हम अपनी ज़िंदगी में किस कदर आराम और सुकून से जो है वो गुजार सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को किस कदर इंजॉय कर सकते हैं, जब वो ये देखते हैं कि वालिदैन बूढ़े हो गए हैं तो उन्हें ओल्ड होम का रास्ता दिखा देते हैं। और जब वो ओल्ड होम में आ जाते हैं तो उनकी क्या कैफियत होती है, वो किस तरह इस रमज़ान में अफ्तारी करते हैं अपने उन प्यारों के बगैर, अपने उन बच्चों के बगैर जिनके बगैर उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है उनको सर्व कर दिया, उनको जवान करने में, उनको पालने में। किस तरह एक बाप कमाता है और अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करता है, किस तरह वो अपने एक एक पैसे का हिसाब करता है और अपने बच्चे को जो है वो अच्छे स्कूल में दाखिल करवाता है। क्या इसलिए कि हमें उस स्कूल से ये तरबियत मिल सके कि हम अपने बाप को, हम अपनी माँ को किसी ओल्ड होम में छोड़ आएँ। मैंने आज कोशिश की, मेरी पूरी टीम ने आज कोशिश की, फिल्मेज़िया चैनल ने ये कोशिश की कि हम आज रमज़ान का ये पहला दिन, ये पहली अफ्तारी उन लोगों के साथ करें, आपको उनसे मिलवाएं, आपको उनकी तकलीफ़ दिखाएं कि किस तरह वो रमज़ान की चांद रात के बाद जब रमज़ान का पहला रोज़ा आया है तो इसको किस तरह जो है वो अफ्तार कर रहे हैं और अपने प्यारों को किस तरह याद कर रहे हैं। आफरीन है उन बच्चों पर, आफरीन है उन, मैं कहती हूँ कि इन वालिदैन पर कि उनके बगैर ज़िंदा हैं और वो इनके बगैर ज़िंदा हैं और अपनी पैसे कमाने के लालच में जो है वो अपने वालिदैन को एक साइड पर फेंक चुके हैं। अभी बैठकर जो है वो मज़ीद बात का सिलसिला आगे बढ़ाती हूँ। अभी मैं जो है वो आपको जैसे मैंने बताया कि ट्रांसमिशन का आगाज़ जो है वो नाते रसूल मकबूल और साथ ही है जो हमारी किरत से हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे जिन्होंने भी बहुत खूबसूरत नात जो है वो आपके सामने पेश की, मेरी कोशिश ये है कि उन बच्चों को यहाँ पे बुलाऊँ और हमारी इस ट्रांसमिशन में ढेर कीमती इनामात हैं, हमने आपके साथ जो है वो शेयर करने बांटने। बच्चों आप इस साइड पर आ जाइए, हमारे साथ ये बच्चे मौजूद हैं, मुझे ज़रा माइक पार्सल करवा दीजिए, थैंक यू जी। बच्चे क्या नाम है आपका और आपका क्या नाम है? और ख़ास तौर पे ये मदनी बरादरान है और स्पेशली जो है ये दफ़ पे स्पेशली इन्होंने ट्रेनिंग ली है अपने वालिद साहब से, तो ये बहुत अच्छी बात है। इनके लिए इनाम हो जाए जी, मुझे इनाम दीजिए ताकि मैं बच्चों को जो है वो इनाम दे सकूँ। आप इधर आ जाएं बच्चे, आगे इधर आ जाएं। ये लेंगे आपके लिए और ये आपके लिए फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से, ठीक है? बहुत शुक्रिया, आप बैठिए प्लीज़। नाज़रीन, आपने देखा कि बच्चों में ख़ास तौर पर जो है वो इस चीज़ का रुझान, अब देखिए एक वालिद ने अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन किया कि इन्हें खूबसूरत जो है वो नात सिखाई और इस नात को सिखाने में उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। और अगर यही बच्चे बड़े होकर अपने वालिदैन की इज़्ज़त ना करें, उनका सहारा ना बने, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का और क्या फ़ायदा ऐसे कष्ट का कि जो एक बाप जो है वो मेहनत मजदूरी करके और बच्चों को जो है वो सारी ज़िंदगी सर्व करके इस काबिल बना रहा है कि वो सही तरीके से जो है वो इस माशरे में चल सके। क्या हम अपने बच्चों को इसीलिए पाल पोस के जवान करते हैं?
क्या हम अपने बच्चों के लिए जो है वो इसीलिए अच्छी राहें हमवार करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमें ओल्ड होम में छोड़ आएं? ऐसा नहीं है। मैं भी किसी की औलाद हूँ, हम भी किसी की औलाद हैं, और अगर आज हम अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ है, इब्तिदा में ही बहुत सारी बातें हुई। आप लोगों के लिए ढेरों ढेर कीमती इनामात हैं। आप लोग भी जो स्क्रीन के उस पार बैठे हमें देख रहे हैं, आप भी हमें SMS कर सकते हैं। और इन लोगों के लिए अगर आप अतियात, सदकात और खैरात करना चाहते हैं, मैं ये अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहती, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, क्योंकि ये लोग किसी ज़कात, खैरात या इस चीज़ के मुस्तहिक नहीं हैं। आप इनकी जो मदद करना चाहते हैं, जो अपने प्यार से, अपनी चाहत से इन अपना बाप समझ के, अपनी माँ समझ के इनको देना चाहते हैं, ताकि इस ओल्ड होम को जो है आगे चलाने में मदद की जा सके, आप जो है वो स्क्रीन पर इन नंबर्स पर अकाउंट नंबर चल रहे हैं, इन पर ज़रूर दीजिए। और हमारे साथ जो है फिल्मेज़िया की इस ट्रांसमिशन में, जो कि रमज़ान मुबारक के ख़ास मौके पर है, हमारे साथ रहिए। अभी एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फ़ौरी बाद जो है हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं घर घर रौनके रमज़ान। रमज़ान का आज पहला रोज़ा और ये हम इफ्तार कर रहे हैं ओल्ड होम में, जहाँ पर हमारे वो प्यारे जिनको उनके प्यारे छोड़ गए हैं वो बैठे हैं, और इनके साथ जो है वो बात भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी, आपको इनकी तकलीफ़ भी सुनवाएंगे कि ये किस तकलीफ़ और किस कर्ब में है, लेकिन आपको उस अजीम हस्ती से भी मिलवाएंगे जिनकी वजह से ये ओल्ड होम जो है वो आज चल रहा है और किस तरह से जो है उन्होंने इतनी मेहनत की है। लेकिन उससे पहले आप जो है हमारी मल्टी स्क्रीन पर यहाँ की तैयारियाँ भी देख सकते हैं कि किस तरह अफ्तारी की तैयारियाँ जो है वो हो रही हैं, क्योंकि साथ साथ जो है हमें सारे काम करने हैं, इसलिए आपको ये भी दिखाना है कि मल्टी स्क्रीन पर जो तैयारियाँ हो रही हैं वो भी आप जो है वो उसको भी देखिए। और साथ हमारे जो मेहमान यहाँ पर हमारे साथ हैं उनसे भी मैं आपकी मुलाकात साथ साथ करवाती जाऊँगी। अगर आप भी चाहते हैं कि हम ये रमज़ान आपके साथ मनाएं तो आप भी हमें जो है वो स्क्रॉल पे चलते हुए इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज का तरीक़ेकार जो है वो आप हमारी स्क्रीन से ले सकते हैं। अगर आप हमें बुलाना चाहेंगे, अपना मेहमान बनाना चाहेंगे, तो हम ज़रूर आपके दुख में, आपकी तकलीफ़ में, आपकी खुशियों में, सब में शामिल होंगे और आपके साथ जो है वो अफ्तारी भी करेंगे, और साथ ढेरों ढेर इनामात जो हैं वो आपको देंगे अपने चैनल की तरफ से, घर घर रौनके रमज़ान इस ख़ास खसूसी ट्रांसमिशन की तरफ से। और हमारी कोशिश ये होगी कि आपके साथ जो है इस प्यार को, इस मोहब्बत को बांटते रहें। लेकिन अभी मैं आपको जिस शख्सियत से मिलवाने की कोशिश कर रही हूँ वो शख्सियत बहुत ही अजीम है। मैं उन्हें अजीम इसीलिए कहूँगी कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कारनामा ये सर अंजाम दिया है, बहुत ही बड़ा काम ये किया है कि जिन लोगों की औलादें उनको छोड़ देती हैं और वो दर बदर जो है वो हो जाते हैं, उनके लिए एक घर बनाना, एक ऐसा घर बनाना कि जहाँ वो इकट्ठे रह सकें, दोस्तों की तरह रह सकें। और अगर उनकी औलाद ने उन्हें छोड़ दिया है तो क्या कोई ऐसा नहीं है कि जो उनका हाथ थाम सके। अल्लाह तो सबको देख रहा है, और अल्लाह ने अगर ये फरमा दिया है कि अगर तुम्हारे वालिदैन जो हैं वो बुढ़ापे की उम्र तक पहुँच जाएँ तो उन्हें उफ़ तक ना करो, तो आप ये देखिए कि ये कितने बड़े कर्ब और तकलीफ़ की बात है कि हम औलाद होकर अपने वालिदैन को जो है ओल्ड होम का रास्ता दिखा देते हैं। आइए उस अजीम शख्सियत से मिलते हैं जिन्होंने इस ओल्ड होम को तश्कील किया, बनाया और इन तमाम लोगों को जो है वो यहाँ पर जगह दी। मैं इमरान साहब से कहती हूँ कि इमरान साहब आप प्लीज़ यहाँ तशरीफ़ लाइए। जी इमरान साहब, मुझे माइक दीजिएगा। इमरान साहब, आप अभी आए हैं तो हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ पर बैठे हैं इन्होंने आपके लिए तालियाँ बजाई हैं, क्योंकि आपसे कितने खुश हैं। सबसे पहले तो मैं फिल्मेज़िया चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज पहला इफ्तार डे हमारे साथ गुजारा है, और इन बुज़ुर्गों के दिन में जो इनके बच्चों ने इनके साथ किया, उनके दिन पे दस्तक देने के लिए उन्होंने ये इस चैनल का इस आज के दिन का प्रोग्राम बनाया कि शायद उनको उस चीज़ का पता चले कि हमने अपने वालिदैन को ओल्ड होम में छोड़ा है, कि आज अफ्तारी का। ये आपने कब आपके जहन में ये बात आई कि आपने ओल्ड होम बनाना है ऐसे लोगों के लिए कि जिनके बच्चे उनको छोड़ देते हैं दर बदर होने के लिए? जी, हमारा ये एक बोर्ड है, पूरा कम्युनिटी बोर्ड 25 मेंबर्स का। अच्छा। उन्होंने इसको तश्कील दी है कि अच्छा। उन्होंने प्रपोजल बनाई कि हम ओल्ड एज होम बनाएं, क्योंकि बच्चों के अदारे तो बहुत बने हुए। इमरान साहब, ये खिदमत करके कैसा महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने एक तौफीक दी, हम खिदमत करते हैं, अल्लाह पाक हमें उसका अजर भी ज़रूर देता है और हम सुकून महसूस करते हैं। और आपके अपने वालिदैन जो हैं वो हयात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं, और हमारे बुजुर्ग तो हमें यही कहते हैं कि सुबह उठे अपने वालिदैन का हाथ चूम के दफ्तर जाएं। क्या बात है। उसकी बरकत सारा दिन हासिल करते हैं। और कैसे बदनसीब हैं वो लोग और वो बच्चे जिनके वालिदैन यहाँ बैठे हैं, वो उनका हाथ तक नहीं चूम सकते, उनके कदमों को जो है वो चूम कर ना तो अपने काम पर जा सकते हैं ना उनकी दुआएं ले सकते हैं। काश के इस ट्रांसमिशन के ज़रिए, इस रौनक रमज़ान के ज़रिए जो है उन तक ये मैसेज पहुँच जाए कि खुदा का वास्ता अपने वालिदैन की इज़्ज़त कीजिए, उनको उफ़ तक
फैसला कीजिए। अगर यही तो वक्त है उनकी खिदमत करने का, और कौन सा वक्त आएगा? जब उनकी खिदमत करने का वक्त आया तो आपने उन्हें ओल्ड होम भेज दिया। ये क्या किया और ये क्या जुल्म किया। काश कि इस जुल्म से जो है वो हमारी जान छूट जाए और हम सारे जो है वो इतने अजीम हो जाएं कि हम भी इमरान साहब की तरह जो है वो ये नेक काम जो है सर अंजाम दें। इमरान साहब, हम आपके लिए बहुत सारे तहफ़ लाए हैं। बहुत शुक्रिया फिल्मेज़िया चैनल का भी, उन्होंने आज हमारा ओल्ड एज होम गुजारा और गिफ्ट दी है। अल्लाह पाक आपके लिए यहाँ के लिए वॉशिंग मशीन भी है, यहाँ के लिए इन लोगों के लिए हमने कुछ जो है वो ऐसी चीज़ों का एहतमाम किया है जो इनके काम आ सकें, आपके काम आ सकें, आप इन लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेड़ा आपने उठा लिया। अल्लाह ताला आपको इसमें जो है कामयाब करे। हम चैनल का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इसका हमारे साथ ताउन किया। अल्लाह पाक इसको तारीफ हो। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और ये तोहफे जो है मैं कोशिश ये करूँगी कि ये आप मेरी तरफ से आपके लिए है, और बकाया जो तहफ़ हैं वो आप अपने लोगों से कहिए कि वो इन लोगों में जो है वो तकसीम कर दें, और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं जो है वो अपने बुज़ुर्गों तक ये तहफ़ जो है वो पहुँचा दूँगी। जी प्लीज़। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये रमज़ान जो है वो कितना बाबरकत एक महीना है, और इस महीने में जो है वो नेक काम करने का कितना सवाब है। आम महीने जो 11 महीने हम गुजारते हैं उसमें नेकियां भी करते हैं, बदी भी करते हैं, लेकिन जब ये एक महीना आता है और इसमें रोज़ा अफ्तार करते हैं तो अफ्तार के वक्त कहते हैं कि जो सारा दिन में दुआ की जाती है उस दुआ की कबूलियत की बात ही और होती है। और अगर बुज़ुर्गों के साथ बैठ कर अफ्तार किया जाए तो देखें आज मुझे कितनी दुआएँ मिलने वाली हैं, और मैं इन दुआओं को समेट कर जो है जब अपने घर की तरफ रवाना होंगी तो वाकई मैं ये खुशकिस्मत हूँ, मेरी टीम खुशकिस्मत है कि आज हम इनके साथ अफ्तार कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, और आप भी अगर चाहते हैं कि ये तोहफ़े तहफ़ ये सारी चीज़ें हम आपको दें तो आपसे करेंगे हम चंद छोटे छोटे इस्लामी सवालात, और फिर आपको दे देंगे ढेरों कीमती इनामात। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ ब्रेक पे, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। आप देखते रहिए ट्रांसमिशन घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ गए हैं और आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में। आपकी मेज़बान नबीहा खान आपके साथ मौजूद है, हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। हम ओल्ड होम में हैं, अपने प्यारों के साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ आज अफ्तारी करेंगे, और जैसे जैसे अफ्तार का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है वैसे वैसे जनाब जो है तैयारियाँ भी अरूज पर हैं, तैयारी भी जो है वो शामिल हाल है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही ख़ास बात यहाँ बताने वाली हूँ कि हमारे पास एक बहुत ही शानदार सा पैकेज है, बहुत ही ख़ास पैकेज है, जिसमें हमने अपनी आवाम से कुछ सवाल किए हैं और उन्होंने उनके क्या जवाबात दिए हैं वो भी हम देखेंगे। सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन जनाब सवाल ज़ाहिर है कि जनरल नॉलेज के हैं, तो इसमें आपका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। सवाल ये है हमारे कि जनाब पहला क्वेश्चन ये है कि पिछले माह रमज़ान जो है, जब पिछले साल में जिस माह में रमज़ान आया वो कौन सी डेट थी। अब ये हर मुसलमान को याद तो होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें याद नहीं होता। कितने लोगों को याद है ये देखेंगे। इसके अलावा गर्मी ज़्यादा है या महंगाई ज़्यादा है, हम इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा वो बहुत ही ख़ास है कि हुकूमत को इस रमज़ान के महीने में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें कमी करनी चाहिए, बल्कि फ्री कर देनी चाहिए। तो ये सवाल जो है हम अपने लोगों से करेंगे। आइए चलते हैं, पैकेज देखते हैं और उसके बाद जो है वो आके दोबारा बात करते हैं। नहीं यार, ये तो बिल्कुल 10 दिन पहले हिसाब लगा लें कितने होते हैं। ये मुझे याद नहीं जो है ना। फर्स्ट को पता नहीं, सेकंड मुझे याद ही नहीं है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी बर्दाश्त हो जाती है, महंगाई तो नहीं हो सकती। दोनों काम ही हैं, दोनों ही ज़्यादा है, दोनों ही। हुकूमत को फ्री तो नहीं तो कम से कम सस्ती तो करे ना। फ्री तो जैसे उन्होंने बताया खजूरें कर देनी चाहिए, तो ये बाकी कर देनी चाहिए, बाकी सस्ताई होनी चाहिए। फ्री तो वो कर ही नहीं सकते। बिजली फ्री कर देनी चाहिए, राशन फ्री मिल जाना चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। कैसा लगा आपको ये पैकेज? होप्स हो कि आप तमाम लोगों ने जो है वो ये सवालात के जो हमारी आवाम ने जवाब दिए वो आपको भी ठीक लगे होंगे, और कुछ लोग तो ये कह रहे होंगे कि नहीं, इनको ये जवाब नहीं देना चाहिए था, इनको ये जवाब देना चाहिए था। लेकिन जनाब अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं है, अभी वक्त है उस ख़ास मौके का जिस मौके को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ओल्ड होम में मौजूद हैं वो हमारे प्यारे, मेरे वो बुज़ुर्ग जिनकी जो है वो मेरे दिल में इतनी कदर और इतनी इज़्ज़त है कि यहाँ आके मुझे पता चला उस तकलीफ़ का, उस कर्ब का। इनको देखकर मुझे एहसास हुआ कि वालिदैन जो हैं वो कितनी बड़ी नेमत है, और वो बच्चे जिन्होंने अपने वालिदैन को ओल्ड होम में छोड़ दिया है वो इस नेमत से किस तरह महरूम है। आइए मिलते हैं हम एक शख्सियत से जो हमारे, मैं तो उन्हें अपने वालिद साहब की जगह ही कहूँगी, और ये मेरे अंकल मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल।
माइक दीजिएगा मुझे। और मैं अपनी टीम से भी गुजारिश करूँगी कि बहुत सारे इनामात जो हैं वो लेकर आएँ, ताकि हम अपने जो इतने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें इनामात भी तकसीम कर सकें। सबसे पहले तो हम अंकल को इनाम देंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। अंकल, आपके लिए ये एक तोहफ़ा घर घर रौनक के रमज़ान की तरफ से, हमारी स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। थैंक यू बेटे। अंकल, आप यहाँ कब से हैं? मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से इधर हूँ। 1.5 साल से आप यहाँ हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस सलीम। तो अंकल, आपको यहाँ छोड़ के कौन गया? आप कैसे आए यहाँ पे? मैं खुद ही आया था बेटे, मुझको छोड़ के नहीं गया। मैं जानता था पहले से। क्यों आए आप यहाँ? बेटे मेरी औलाद नजना नहीं है, मेरी एक बेटी है आप जैसे। अच्छा। तो वो अपने घर में है, तो जहन नहीं माना कि बेटी घर में रहूँ। सही। बहुत जोर लगाया उन्होंने, मैं नहीं रहा, इसलिए मैं बिज़नेस जो भी किया ख़त्म हो गया। अकेले आदमी देखकर लूटते हैं। सही, लोग लूटते सही। हैं। अंकल, आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है? आपको दोस्त मिले? बहुत अच्छा वक्त गुजरा बेटे। अच्छा, लाख लाख शुक्र है। मुझे टाइम चाहिए था इबादत के लिए, वो मुझे मिल गया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, हकीकत ये है। क्या बात है। बिल्कुल सही है। अंकल, अपनी बेटी, आपकी बेटी मिलने आती है आपसे? नहीं बेटे, वो नहीं आते, मैं जाता हूँ मिलने के लिए। अच्छा, आप जाते हैं मिलने के लिए। सही। उनके पास इतना टाइम नहीं बेटे, फैमिली मेम्बर्स हैं उसके। घर की सबसे बड़ी बहू वो है, घर को संभालती है। बच्ची को यूनिवर्सिटी से लाना होता है। बेटा उनका माशाल्लाह उन्होंने LLB लंदन से की है। अच्छा। तो अभी वो ग्रुप ऑफ कंपनीज में वो लीगल एडवाइज़र है। अच्छा। तो ठीक है। अंकल, आप बिजनेस करते थे? मैं बेटे अबू धाबी में था। अच्छा, माशाल्लाह। अबू धाबी में जॉब करता था। अच्छा। टेक्निकल ऑफिसर था। सही। अच्छा वक्त गुजारा बेटे, 20 साल गुजारे हैं मैंने। अंकल, आप तो माशाल्लाह इतनी अच्छी ज़िंदगी आपने गुजारी है, और एक ही आपकी बेटी थी, उनकी आपने शादी कर दी, और जब वो अपने ससुराल में चली गई तो आप यहाँ आ गए। नहीं, फिर बीवी की डेथ हो गई। सही। बीवी की डेथ हो गई, फिर मुझे आना पड़ा। अकेले जी नहीं सकता था। अंकल, अल्लाह ताला आपकी ये मुश्किल आसान करे। आपको जो ये इबादत का वक्त मिला है, अल्लाह ताला इस इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए, और आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अल्लाह नवाजे इस चीज़ से कि अल्लाह आपकी इबादत को कबूल फरमा दे। आमीन बेटे, अल्लाह ज़्यादा आपको खुदा की दुआ कबूल करे। कोई अपनी बेटी को मैसेज देना चाहेंगे इस रमज़ान ट्रांसमिशन में? कल जाऊँगा मिलने के लिए। अच्छा, कल जाएंगे। कल आप अफ्तार वहाँ करेंगे? इंशाल्लाह मैं रमज़ान। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अंकल, आप जितने भी अफ्तार जहाँ भी करें, लेकिन आपने मुझे नहीं भूलना और हमारी टीम को भी नहीं भूलना। कभी नहीं भूलूंगा आपको। बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपनी इबादत में, अपनी दुआ में। और अंकल के लिए जो है वो एक और इनाम हमारे पास है। अंकल, ये आपके लिए एक और इनाम। आपने इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह ताला आपकी ये जो ज़िंदगी है ये इबादत की वो और अच्छी कर दे। आमीन बेटे, मेरी दुआ, खुदा मेरी दुआ कबूल करे, खुदा मेरी इबादत कबूल करे। इंशाल्लाह। आमीन, आमीन। बिल्कुल सही। आखिरी उम्र है बेटे, आखिरी सांस है ज़िंदगी के, तो इसमें अंकल अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दे और आपको और इबादत करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ नाज़रीन, हमारे और भी अंकल जो हैं वो आगे बैठे हैं, लेकिन मैं इधर से वापस आऊँगी और फिर उधर से जो है वो उनके पास जाऊँगी। और आप जो हमारी टीम है वो बहुत सारे इनामात जो हैं वो लेकर मेरे साथ साथ जो है वो आ जाएँ, ताकि हम इनमें इनामात जो है वो बाँटते चले जाएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। और अब हमारे साथ जो है एक और अंकल बैठे हैं। अंकल, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबित। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ हैं? यही लाहौर में ही। तो आप उनको छोड़ के खुद आ गए हैं? जैसे कि अभी मुझे जो है दूसरे अंकल ने बताया कि वो तो अपने बच्चों को छोड़कर आ गए हैं, तो आप? मैं खुद छोड़ के आया हूँ। खुद छोड़कर आए? शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, उनके सब आबाद हैं अपने अपने घरों में, और एक भी नहीं है, 6 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जब वो सहारा 6 ना बने, बेटे और 2 बेटियाँ। मुंह भर जाता है नाम लेते हुए। 6 बेटे और 2 बेटियाँ। और एक बेटे ने भी ये कोशिश नहीं की कि आपको अपने पास रख ले? नहीं, खुद आया हूँ यहाँ से तंग आ। तो अंकल, आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ के? ये किस्मत की बात है। अब तो दिन क्या है, क्योंकि आज जब रात है तो पता नहीं कल को दिन होना है कि नहीं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दे। आपको जो है वो यहाँ पर कैसा लगता है? ये सारे दोस्त है, बाबा आपके पास है? सबसे बड़ी बात ये है कि जिस इदारे में हम रह रहे हैं ना जी, वो इदारा इस किस्म का है कि हमें ये महसूस नहीं होने देता कि हम अपने घर में बैठे हैं। अंकल, हम भी आपको महसूस नहीं होने देंगे कि आप घरों में बैठे हैं। मैं आपकी बेटी हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त इनाम। ये आपके साथ रहेगा और आप इससे जो है वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और फिर हमें याद रखिएगा दुआओं में। बड़ी मेहरबानी। और अल्लाह ताला आपके बच्चों को जो है, अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो 6 बेटे हैं, 6 बेटों में से किसी एक बेटे ने भी कोशिश नहीं की कि अपने बाप को जो है आप अपने पास रख लें। क्या गुजरती होगी इन पर, और किस तरह जो है वो ये रमज़ान का महीना गुजारेंगे, किस तरह ईद गुजारेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को। और मैं कहती हूँ कि ऐसे 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 जो बच्चे हैं, ऐसी जो औलादें हैं, उन पर अल्लाह की लानत है। ये हम नहीं भेज रहे, ये अल्लाह कह रहा है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है कि वालिदैन को औफ ना करो, और आप वालिदैन को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर रहे हैं, तो आप ये कितना जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला
ताला जो है ना, कहते हैं कि बाप की बद्दुआ लग जाए तो इंसान जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। बद्दुआ नहीं देते हम, इसलिए बद्दुआ नहीं देते कि उस बद्दुआ देने का हमें कोई फ़ायदा नहीं, कुछ हासिल नहीं। अंकल आपके लिए एक और इनाम है मेरे पास, और मैं चाहती हूँ आप खुश रहें बस। तो ये आप इनाम जो है वो ये रख। पिछले दिनों एक जगह से गुजर रही थी तो वहाँ पर मैंने सुना कि दो मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे थे, और उनकी बात क्या थी, मौजूए बहस कौन था? मौजूए बहस उनकी माँ थी, वो वालिदैन थे, माँ और बाप के जो बूढ़े हो चुके हैं और उनकी दवाई के खर्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो ये प्लान कर रहे थे कि हम इन्हें किस तरह ओल्ड होम छोड़ाएं। और उस वक्त जो है मैं बहुत तकलीफ़ में और बड़े कर्म में मुब्तला हो गई थी कि हम अपने वालिदैन के आगे ज़ुबान दराजी कर दें तो हमें तकलीफ़ उठना शुरू हो जाती है। वो बच्चे कैसे बच्चे हैं जो अपने वालिदैन को अपने आप से अलग करके छोड़ देते हैं और उन्हें यहाँ पर भेज देते हैं? बहुत ही गलत बात है। इफ्तारी का वक्त जो है वो बहुत करीब है, हमें इफ्तार की तैयारियां भी दिखानी है और इफ्तार जो है वो यहाँ पर भी करना है इनके साथ बैठ के, और अभी 2-4 लोगों से और बात भी करनी है, इनमें इनाम तकसीम करने हैं। तो आप देखते रहिए ट्रांसमिशन घर घर रौनके रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं फिल्मेजिया की ख़ास ट्रांसमिशन रमज़ान की स्पेशल घर घर रौनके रमज़ान, जिसमें आपके साथ आपकी मेज़बान नबीहा खान भी है और हमारे साथ बहुत सारे तहाइफ भी हैं। हमारी पूरे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से हमने कोशिश ये की है कि अगर हम आज ये पहला रोज़ा जो है इफ्तार कर रहे हैं ओल्ड होम में, तो हम इनकी भी तकलीफ़ सुने और जाहिर है कि उन बच्चों को भी ये यकीन दिलाएं और उन बच्चों को भी ये जो है झंझोड़ें कि उन्होंने अपने वालिदैन के साथ जो है वो क्या सलूक किया है। इसीलिए हम उनके लिए तारीफ़ लेकर आए हैं ताकि ये तारीफ़ उनको हमेशा याद रहें। और आज की इफ्तारी भी मैं इनके साथ ही करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आपको बताऊँ कि ख़ास तौर पर हमारे चैनल की तरफ से और इस रौनके रमज़ान की तरफ से ये वॉशिंग मशीन जो है हमने इनको गिफ्ट की है, और इस वॉशिंग मशीन में इन सब के कपड़े धुलेंगे और ये अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जो है वो, जैसे कि हमारे तमाम बुज़ुर्ग जो हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, ख़ासतौर पर बुज़ुर्गों में ये बड़ी बात होती है, वो ये चाहते हैं कि हमारे कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए और सफ़ेद कपड़े जब पहनते हैं तो वो बिल्कुल चमकदार होने चाहिए। हमने इसी बात को मलूज़ खातिर रखते हुए जो है ये काम किया है। लेकिन अभी मुझे ज्वाइन किया है मेरी साथी ने एक, वो हमारे साथ गिफ्ट तकसीम करेंगी। अब उन्हें आना तो चाहिए था कि वो स्टार्टिंग में आती, लेकिन आपको पता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक के इस बहुत ज़्यादा हंगम फेल में जाहिर बात है कि इनको लेट हो गई हैं। शाज़िया हमारे साथ हैं, ये मेरे साथ गिफ्ट तकसीम करेंगी। आइए चलते हैं, हमारे और अंकल से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? जी अच्छे हैं बेटा। क्या नाम है आपका? अज़हर खान। पहले अंकल के लिए गिफ्ट हो जाए फिर सवाल हो जाए। ठीक है जी, हमारी तरफ से फिल्मेजिया की तरफ से और इस ट्रांसमिशन की तरफ से आपके लिए खास इनाम। और जो है वो मुझे ये बताइएगा आप कितने साल से हैं यहाँ पे? मेरे 4 साल में। 4 साल हो गए हैं। तो बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चा है कोई ना, ये कहे वो अंजर वाला अंदाज। तो वो आपको पूछते नहीं है? शादी की थी 2 बच्चे, तो अपना वक्त पास करता है। क्या शादी इसलिए करने वाले हैं? खुदा जिंदगी करे, बच्चे की खुदा जिंदगी करे। उन्होंने मेरे से बड़ी अच्छी तामन की। अल्लाह ताला उनको जो है वो इसका अजर दे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकल। उन्होंने मेरे बहुत अच्छी तामन की। अच्छा, बहुत शुक्रिया अंकल। अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी जो है वो ये तौफीक दे कि वो आपका कोई ख्याल करें, कोई एहसास करें। हमारे एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे अंकल यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ जो है वो बैठते हैं, बात करते हैं। अंकल आपके लिए जो है वो हम तोहफ़ा लेकर आए हैं, और ख़ास तौर पर जो है वो ये तोहफ़ा आपके लिए, और साथ ही ये जो है रौनक रमज़ान का स्पेशल कैलेंडर, जिसे देखकर आपको ये एहसास होगा कि अफ्तारी किस वक्त में होनी है। बच्चे कहाँ हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं। अच्छा। और 2 बेटे हैं। अच्छा। और बीवी मेरी मई को आज 22 साल। सबसे छोटी बेटी थी जी, छोटी थी, अब वो 2 अंकल आपके बच्चों ने आपको छोड़ दिया, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ट्रांसमिशन के थ्रू? आप वहाँ सामने देख के अपने बच्चों से मुखातिब होकर ये उनको पैगाम दें। उनको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि मैंने बेटा तुम्हें छोटे छोटे से पाला पोसा, काम काज के लायक किया, फिर तुम्हारी शादियाँ की, फिर तुम्हें घर बार तुम्हारा बसाया, सब कुछ किया, और तुम्हें 1 टके का कर्जा नहीं दिया। मेरे पास जो पैसे थे वो सब तुम पे नछावर कर दिए। 22 साल में मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशात मार कर, बस एक कुछ डालकर तुम्हें परवरिश किया, सब कुछ किया, सब मैं एक काम के लायक किया, एक अच्छा शहरी बना दिया। और क्या मेरा बेटा यही खिदमत का सिला है कि मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए? अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम लोगों को माफ़ कर दे, हम बहुत गुनाहगार लोग हैं। आपकी विसादत से पूछता हूँ इनसे कि मेरा कसूर बताया जाए। मैं कुछ नहीं इनसे पूछता कि मुझे ने धक्का मार के निकाला, वहाँ 4था साल मुझे दर बदर होते, यहाँ हदीस में आता है।
आप पूछ सकते हैं, यहाँ मेरे कुलीग बैठे हैं, यहाँ मोहसन मेरे इमरान साहब भी तशरीफ रखमा है। आप देखें मेरे पीछे कोई नहीं आया। एक दफ़ा एक मेरी बेटी आई है या दामाद आया है, उसके अलावा मेरे बेटे नहीं आए। इनको पूछा जाए कि बताओ यार, क्या बाप 22 साल तुम्हारी माँ को, अगर तुम्हारी माँ की खिदमत तुम्हारे सिले में नहीं आएगी तो तुम बाप की खिदमत तो कर सकते थे। क्या यही खिदमत का सिला बाप का, जिसने छोटे छोटे अपनी तमाम ख्वाहिशात को पसंद डाल के शादी नहीं की, हर कुछ नहीं किया, तुम्हारे पीछे लगा, रोटी पका के खिलाई। यार क्या मेरा ये खिदमत का सिला मेरी? बेटा इनसे पूछा तो जाए, बिल्कुल पूछा जाए और इन लोगों से ये सवाल किया जाए। आज की ट्रांसमिशन में तो मुझे बताया गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे धक्के मार के बाहर निकाला गया अस्तगफुरुल्लाह, और किसी के कहने पे नहीं लगाना। मैंने ये कहा है कि मेरी ही कोई ज़िंदगी गलती है जिसके आड़े मैं हूँ बेटा, और ये अल्लाह का शुक्र है, शायद जहाँ बहुत सारी गलतियाँ थी वहाँ वो अच्छाई भी हो गई है, जिसके नतीजे में मुझे ये अदारा मिल गया। ना जाने कहाँ मैं मरता फिरता, 1 साल तो मैं ऐसे ही चलता फिरता। अंकल आपकी बात सुन के मैं, इतना दुख की बात है, खुदा जानता है। आज 22 साल हो गए आपकी चाची को मरे हुए को। आप बताएं कितने कितने बच्चे थे, इतनी मेरी बच्ची थी और मैंने इन सब को पाला। अंकल अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह इंसाफ करेगा इस चीज़ का, अल्लाह इंसाफ करेगा इस चीज़ का। मेरा बेटा मजाक चुंगी पे मुझे मिला एक दिन। अच्छा, कहता अब्बा जी क्या हाल है? मैंने कहा तुम्हारा बाप भी कोई था बेटे? उनकी जिंदगी में आप उनसे सवाल कर रहे हैं सड़क पे खड़े होके, कि आप उनसे पूछ रहे हैं अपने बाप से कि आप कैसे हैं, और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, उन्होंने किस तरह आपको पाला। अब तुम अपनी खैर मनाओ, बेशक बेशक, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए साफ कुरान पाक में देता है। बिल्कुल सही है, आई ना बात, बिल्कुल। आप तुम अपनी सोचो, ये इस वक्त खिदमत का टाइम था, ये इस वक्त खिदमत का टाइम था जो आप खिदमत नहीं कर रहे। मैं उन लोगों से रो के सोता हूँ बेटा, मेरा हर लम्हा जो है ना वो पता नहीं किस तरह गुजरता है। इनको हया नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती कि हमारे बाप ने हमें खाना पिला के सारा पैसा खर्च कर दिया है कि नहीं चलो देखें जी, वालिदैन और औलाद का रिश्ता है, दूसरा कोई रिश्ता नहीं। अंकल आप अपने इन जज्बात को, आज आपको मौका मिल गया अपने जज्बात को अपने बच्चों तक पहुंचाने का, और मुझे ये मौका मिल गया है उन लोगों से ये कहने का कि जिन लोगों के वालिदैन हयात नहीं हैं, या जिन लोगों ने अपने वालिदैन को छोड़ दिया और वो पछता रहे हैं, उन्हें इस गलती पर नदामत है, आप इन लोगों के लिए जो है वो जो कुछ हो सकता है कीजिए। इस होल्ड होम को जितना ज़्यादा आप जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जितने ज़्यादा अपने सदकात खैरात और ज़कात दे सकते हैं आप दीजिए, बल्कि ये अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करने चाहिए। आप इनकी मदद कीजिए, अपने दिल से जो देना चाहते हैं, इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रॉल पर जो है वो ये नंबर चल रहे हैं, आपने ये अकाउंट नंबर देखना है, इस पर आपने इनके लिए जो है वो एहतियात भेजनी है, ताकि इन लोगों का और अच्छी इन्हें ज़िंदगी मिल सके, इन्हें अच्छे कपड़े मिल सके, और ये अपने बच्चों को जो है तकलीफ तो नहीं भूल सकते। जिसने धक्के मार के निकाला हो ऐसी औलाद को, तो जहन्नुम ही उसका रास्ता है, उसे कोई जन्नत में जगह नहीं मिलने वाली। और अगर हम अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करेंगे तो कल को कोई नहीं करेगा। और अगर गैर माशरा जो है उसमें भी लोग अपने वालिदैन को पूछ लेते हैं, तो हम कौन से माशरे की बात कर रहे हैं, हम कौन से इस्लामी मुल्क की बात कर रहे हैं? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए अगर अपने वालिदैन के नाफरमान हैं तो हम अल्लाह के नाफरमान हैं, हम अल्लाह के रसूल के नाफरमान हैं, हम उस कुरान के नाफरमान हैं जिसने हमें सीधा रास्ता दिखाया, क्योंकि हम उससे दूर है, ताक में रख दिया हमने कुरान को, हम उसका तर्जुमे को नहीं जानते, हम अरबी पढ़ते हैं और हमें क्या पता कि अल्लाह ने जो है वो वालिदैन का कितना बड़ा दर्जा दे दिया है। अब एक सहाबा जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि कबीरा गुनाह कौन से हैं, आप हमें बताइए। तो नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा जो गुनाह है वो शिर्क है, कत्ल है और वालिदैन की नाफरमानी है। देखिए कि कितना बड़ा जो है वो कबीरा गुनाह है ये, और किस तरह जो है वो नाफरमान औलाद के लिए अल्लाह ने ये हुक्म दिया है। नाज़रीन, मैं जाहिर है कि मैं इस मौके पर जो है वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मैं मेरे जज्बात और मेरे ख्यालात, शायद अगर मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दिया जाए तो मेरी वो कैफियत हो जाए कि मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ को शेयर नहीं कर सकती। ये हमारे वालिदैन हैं, ये हमारी ज़िंदगी है। अगर ये हयात हैं तो इस हयात में ही इनका साथ दीजिए, इनकी खिदमत कर लीजिए, और खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ती हूँ आप तमाम लोगों के आगे कि अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। खुदा के लिए उन्हें ओल्ड होम का रास्ता मत दिखाइए, क्या पता उन पर क्या कर गुजरता है, उनके दिल में क्या तकलीफ़ उठती है, और वो अपने बच्चों को जो है वो क्या कहते हैं। देखिए कितने अजीम है ये लोग कि आपको बद दुआ भी नहीं देते, आपकी ज़िंदगी कितनी स्मूथ है। मुझे ना ये बताया जाए कि मेरा कसूर क्या है। मैंने मैं आप तमाम नाजरीन से ये दरख्वास्त करूँगी कि
कि आप लोग इस ट्रांसमिशन में अगर हिस्सा लेना चाहते हैं, आप हमें SMS कर सकते हैं। आप अपनी तकलीफ़ शेयर करना चाहते हैं, आपने अपने वालिदैन की खिदमत की है, आप वालिदैन के हवाले से कोई टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं, आप अल्लाह ने वालिदैन के हवाले से क्या फरमाया है ये बताना चाहते हैं, हमारी स्क्रॉल पे भेजिए, हमें बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। और हमारी कोशिश ये है कि इस ट्रांसमिशन को हम किसी अंदर बैठ कर ना करें, कोई सेट ना लगाया जाए, बल्कि हम इसको लोगों में निकल के करें, हम लोगों में वो इनामात तकसीम करें। क्योंकि रमज़ान का मकसद ये नहीं है कि सज धज के बैठ जाओ और सज धज के जो है बड़े बड़े सेट लगा के बैठो और वहाँ पे ट्रांसमिशनों के आगाज़ करो। रमज़ान का मकसद ये है कि उन लोगों में जाओ, उनकी तकलीफ़ देखो, अपनों को अपना बनाओ, अपने प्यारों का साथ दो, उनके साथ हमदर्दी शफ़क़त से पेश आओ, उनके लिए तोहफ़े तहाइफ़ लाओ। नबी पाक का भी तो फरमान है कि अगर आप चाहते हैं कि आप में आपस में मोहब्बत बढ़े तो एक दूसरे में तोहफ़े तहाइफ़ तकसीम करो। तो ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला तमाम नाफरमान औलादों को फरमा बरदार कर दे अपने वालिदैन का, वो इन्हें आकर इस ओल्ड होम से ले जाएँ और हमारी आज की इस ट्रांसमिशन का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इस ट्रांसमिशन को पसंद कर रहे हैं। हमारे पास अभी बहुत सारे इनामात हैं। शाजिया, आपके ये इनाम जो है ये हम अंकल हमारे साथ एक और मौजूद अंकल है आपके साथ, आपके लिए भी इनाम है। और ये एक और इनाम जो है वो हम आपके, ये भी अंकल आप जो है वो रखिए जी। तो ये हमारे अंकल आपके लिए जो है वो ये इनाम है, यहाँ पर रख दीजिए इसको। बहुत सारे इनामात हैं, हमने स्पेशली कोशिश की इस रमज़ान में कि ढेरों ढेर इनामात जो है लोगों में तकसीम कर दिए जाए। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को जो है वो कबूल और मंजूर फरमा ले और हमें जो है वो इतना ज़्यादा जो है अपनी बारगाह से दे कि हम इन लोगों में दें। और अगर आप भी हमारे इस शो को, अगर कोई भी स्पॉन्सर करना चाहते हैं कोई भी स्पॉन्सर करना चाहता है, कोई भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमसे रब्ता कीजिए, हमारी टीम से रब्ता कीजिए। स्क्रॉल पर जो है वो आप इसके तमाम नंबर्स भी देख सकते हैं और साथ ही साथ SMS का तरीक़ेकार भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं जो है वो आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगी कि जहाँ रहना है खुश रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखना है और अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी है, उनसे नाफरमानी नहीं करनी, वरना अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे आप। और बाप की अगर बद्दुआ लग जाए तो वो अर्श पे पहुंचती है और जो चीज़ अर्श पे पहुंच जाए फिर आप खुद ही देखिए कि फ़र्श वाले जो है वो किस कर्ब और किस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती है नबिया खान। मेरी फिर कोशिश होगी कि कल हम एक नई जगह पर जाएँ, कुछ नए लोगों से मिले, कुछ नए लोगों के ख्यालात आपको दिखाएँ, उनकी तकलीफ़ उनकी खुशियाँ आपके साथ शेयर करें, उनमें ढेरों ढेर इनामात तकसीम करें, बल्कि कीमती इनामात तकसीम करें। और हमें ये किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, हमारी ये खुद एफर्ट है, हमारी ये खुद कोशिश है और हम इस मामले में जो है वो खुद अपने इस चैनल को और अपनी इस ट्रांसमिशन को लेके चल रहे हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम और ज़्यादा ये कारवां जो है हमारा मजबूत और हम आगे से आगे लेके चले। बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का। इजाज़त चाहती है नबिया खान। अल्लाह निगहबान। अफ्तारी का